हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गई आपके साथ आज ही शाम के टाइम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अपने पतिदेव को चाय पिला देती हूँ क्योंकि शाम को डिनर भी बनवाना है इनसे। अब मैंने तो चाय पिलाई और फिर मैंने इनको ऐसे बोला, बहुत दिन हो गए नींबू अचार, नींबू मिर्च और अगर अदरक का अचार जो है खाए, इंडिया में ही खाया था कभी। और ये देखिए, अब जो है इनका तरीका देखिए चाय का असर का, कि किस तरीके से ये जो है बना रहे। मैंने पहले भी कई बार बताया था आपको, आपके साथ कई चीज़ें शेयर करी थी फ्रॉम माय हबीज़ किचन। अब ये देखिए, ये कैसे ना इनके हाथ गंदे हो रहे हैं, ना ये प्लेट को गंदा कर रहे हैं, और किस तरीके से आज ये मेरे लिए डाल रहे हैं नींबू, ये अदरक, और ये इन्होंने मिर्च। देखिए, ये उसके मैरिनेट करने की तैयारी कर रहे हैं आज तो। और मैं आपको वैसे धीरे से बता देती हूँ, मेरे पतिदेव जो है ना बहुत साफ़ सुथरा काम करते हैं, मैं नहीं करती बिल्कुल भी। इनकी सफाई का आप देख ही सकते हो। तो आज अब ये मैरिनेट करेंगे, मैं आपको फिर बताती हूँ इसके बाद। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अपना अदरक के स्लाइसेस कैसे थिन कट कर रहे हैं, पतले पतले ये इन्होंने। और दूसरा इन्होंने अभी नींबू, आप अपना देख सकते हो, आप नींबू के 4 पीस भी कर सकते हो, बट इन्होंने तो ऐसे छोटे छोटे कट किए हुए हैं। ये देखिए, और अदरक के ये पतली पतली स्लाइस कर रहे हैं। दूसरा, अब देखिए आप, इन्होंने कितने सुंदर सुंदर स्लाइसेस जो है अदरक के काटे हैं, बारीक बारीक पीस, और नींबू के आपने देख ही लिए छोटे छोटे पीस। और कितने साफ़ सुथरे तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है ये इन्होंने अपनी माँ से सीखा है। और खाने का जहाँ तक है, एक्चुअली कुकिंग यही करते हैं, तो ये मुझे बताते रहते हैं कि मुझे अपनी दादी माँ जो है, इनकी दादी जी, उनसे इन्होंने उनका ऑथेंटिक टेस्ट जो है खाने का लिया है, कि वो बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, और वो उनसे ये जो है इंस्पायर्ड हैं। तो ये इस वजह से अब आपको आगे दिखाती हूँ। ये नींबू का देखिए 4 पीस करके, और फिर इन्होंने, आप अपने तरीके से 4 पीस भी कर सकते, बट इन्होंने छोटे छोटे किए हुए हैं। अब ये इसको मैरिनेट करेंगे, 1 नींबू और 2 मिर्च और बच गई। ये देखिए, चलिए अब आपको दिखाते हैं कि देखिए मेरे पतिदेव ने मिक्स कर लिया, और अब ये कैसा ऑथेंटिक जो है। अब आप ये तो सोचना मत, ये कोई हम प्रोफेशनल जो है आप लोगों को मिर्च का अचार डालना सिखा रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने जैसे अपनी दादी जी सीखा, वैसे ये जो है अपना कर रहे हैं। अब ये बनेगा क्या, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये जा रहे हैं इसको मैरिनेट करने। तो अब ये इन्होंने मिक्स कर दिया, और अब ये अपना देखिए, अब हम लोग जो है प्रोफेशनल तो है नहीं कि आप सोचो कि वो छोटे से एक उसमें डाल के लाएं हम, ये अपना कि इतना नमक और इतना हल्दी और मसाला। ये तो अपना सीधा डब्बा लिया, और डब्बे से अपना रेशो, ये इन्होंने छोटी स्पून ले ली, टीस्पून। अब ये आपको मैं रेशो बताती हूँ। हमें तो रेशो भी नहीं पता था एक्चुअली, ये नमक है तो रेशो भी नहीं पता था। ये हमने अपना बिल निकाल के देखा, तो ये रफली अराउंड जो है 150 ग्राम आपकी हरी मिर्च है, और 250 ग्राम आपका नींबू था, और 100 ग्राम आपका जो है, ये देखिए, ये अपने अंदाजे से डाल रहे हैं, जैसे इनकी अपनी दादी जी करती थी, जैसे इन्होंने उनको ऑब्जर्व करा ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए। अंदाजे से इन्होंने 1.5 स्पून इस रेशो में अपना, ये भी आपकी देखिए टीस्पून है। अब ये हल्दी मिक्स कर रहे हैं। नींबू इन्होंने डाला 1.5 स्पून, और हल्दी का जो रेशो ये देखिए, ये अपना सीधा डब्बे से निकाल रहे हैं, कोई वो नहीं। और ये इन्होंने टीस्पून लिया, 1 फुल टीस्पून ले लिया, और इन्होंने मिक्स कर दिया। रेशो मैंने आपको बता ही दिया, हमने तो अपना बिल देखा था, तो ये 2nd स्पून हो गई इनकी। 2 स्पून इन्होंने अपना टीस्पून, 2 एंड समथिंग, या तो इतना इन्होंने अपना ऐड कर दिया। अब ये इसको मैरिनेट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं अपने दादी की स्टाइल में। चलो इनको मिक्स करने देते हैं। अब मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ आप सभी को। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए टिप दे देती हूँ ये आज का, कि आप लोग भी अपनी बीवी को और वाइफ को जो है
खुश रखने के लिए कभी कभी उनको नींबू का अचार जो है और कुकिंग करके आप लोगों का भी ये बनता है कि उनको खुश कैसे किया जाए। तो देखिए मेरे पतिदेव तो यही एक ही बात कहते हैं कि पेट ही है एक रास्ता, जो जाता है पेट के रास्ते दिल की बात पहुंचती है। तो ये खाना बना के खिलाते हैं। मैंने तो कई बार आप लोगों को अपलोड किया है इनकी किचन से। और दूसरा रहा आप लोगों के लिए भी, आप भी अपने पतिदेव को खुश रखा करिए, कंफर्ट जोन में उनको कंफर्ट दिया करिए, सो दैट वो आपके लिए कुकिंग करे और आपका बढ़िया बढ़िया जो है आपको शॉपिंग कराएं। और शॉपिंग कराने के बाद बस आपने उनको चाय पिला दिया, पूछ लिया, कंफर्ट दे दिया, उसके बाद आप भी आनंद लीजिए डिनर का। तो अब दोस्तों ये आज रात जो है ऐसे ही इसको पूरी रात ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखने जा रहे हैं। अब कल मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे नेक्स्ट स्टेप ये क्या करने जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में बताऊं तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और आपको पहले भी मैंने कई बार अपने फेसबुक पे अपलोड किए। खाना मेरे घर में मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी आपको मैं थोड़ा सा बाहर आके लाइट ऑन करती हूँ पहले, फिर आपसे बात करते हैं। भाई सभी को आपको होली की मुबारकबाद। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ तो मैंने सोचा सबसे पहले उन्होंने जो अचार कल डाला था उसका हाल देखते हैं, जो मैरिनेट किया था। आप लोग भी देखिए मेरे साथ। मुझे लगता है इसको अगर आप थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो मॉइस्चर आ गया इसमें, स्मेल बड़ी अच्छी आ रखी है। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा ये गीज़र है। और न्यूजीलैंड में सिस्टम क्या है कि पहले मैं आपको लाइट ऑन करती हूँ वहाँ की, फिर दिखाती हूँ बाथरूम की। देखिए न्यूजीलैंड में नाइट्स के टाइम अगर आप रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट की सेविंग कर सकते हो। तो हमारे यहाँ है ये इतना बड़ा वाटर टैंक गीज़र का, यहाँ से लेके ऊपर तक देखिए आप। तो रात को मेरे हस्बैंड लेट सोते हैं या कोई भी ऑन कर देता है इसको, और सुबह जो है मैं इसको टर्न ऑफ कर देती हूँ। तो इसका स्विच है यहाँ पे, अब मैं इसको स्विच ऑफ कर देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए हमारा ये मानना है लाइफ में सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैकअप प्लान के लिए ठीक रहता है। जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ खुला खर्च करो, जहाँ नहीं है। न्यूजीलैंड में भी लोग इसको सेविंग करते हैं। ये क्या ही देखते हैं। हाँ लाइट ऑन करती हूँ किचन की। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने रात को आज का कुछ संडे का स्पेशल लंच का जो भी सिस्टम, दाल मखनी, ये इन्होंने काली दाल और राजू ने मुझे लगता है माँ की दाल बनाएंगे आज। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है सेविंग भी बहुत ज़रूरी होती है बैकअप प्लान के लिए। जहाँ खर्च करना है खूब खुला करो, जहाँ हम जो रिसोर्सेज है प्रकृति के उनको हमें सेव भी करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी है ही। तो अब दिन में जब मेरे हस्बैंड ने इसको मिर्ची का अचार करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी देर आपसे बात कर लेती हूँ। तो हमने देखने में डाल दूँ दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम इसमें स्पाइसेस क्या मिक्स कर रहे हैं आज। ये देखिए ये ले रहे हैं 2.5 ये 1 स्पून मस्टर्ड सीड है, राई जिसको राई है एक्चुअली, सरसों नहीं ले रहे हैं। तो 2.5 स्पून ये राई ले रहे हैं। ये वो हो गई 2 स्पून। और अब ये मुझे लगता है इसको मोटा मोटा कूटेंगे। ये 1/2 स्पून हो गई, 2.5 ये टीस्पून है। तो अब ये इसको कूटेंगे। और ये इन्होंने ये देखिए ये 2.5 स्पून इन्होंने अजवाइन ली थी, जो ऑलरेडी इन्होंने रोस्ट कर ली एक्चुअली। तो ये आपको रोस्ट की हुई अजवाइन दिख रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। और ये ले रहे हैं साथ में अपना सौंफ, फनल सीड्स देख सकते हो आप। तो ये भी सेम क्वांटिटी ले रहे हैं, इक्वल अमाउंट में 2.5।
इसको भी ये दरदरा सा कूट लेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि ये कोई एक वेल सेट पैरामीटर नहीं है, ये अपनी दादी जी से इन्होंने सीखा है, उस नुस्खे से ये बना रहे हैं अपना ऑथेंटिक तरीके से, ट्रेडिशनल वे से, विदाउट एनी मेजरमेंट और कुछ भी। ये भी अब इन्होंने जो रोस्ट की थी, अब इसको ये कूट रहे हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने सुबह दिखाया था कि इसमें मॉइस्चर आया हुआ था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, इसको मॉइस्चर जितना भी पानी की ड्रॉप थी ना, ये इन्होंने देखो इस छलनी से इसको पूरा छान लिया, ये इसका पानी निकला। और इनका ये कहना है कि इनकी दादी बताती थी कि इसमें एक ड्रॉप भी पानी की नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें एक ड्रॉप भी पानी की रह गई तो ये आपका इसमें फंगस लग जाएगा। अब आपको लास्ट तक बताएंगे कि अगर इसको आपको फंगस से बचाना है तो आपको इसको में क्या करना होगा, तो इसलिए लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए, ये हमारे पास एक्चुअली यही है। तो अब इन्होंने ये देखिए, इनका हो गया मोटा मोटा दरदरा पिस गया। अब ये इनके अकॉर्डिंगली आप अपना क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। जैसे कल इन्होंने हल्दी जो है 2 टेबलस्पून ली थी, आपको कम पसंद है कम डाल लीजिए, ज़्यादा है ज़्यादा, क्योंकि इनको एक्चुअली हल्दी एक नेचुरल जो अपना एंटीबायोटिक्स होती है ये पसंद करते हैं, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अब ये देखिए, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मुझे तो बहुत दूर से ही। अब वो देखिए, ये इसको भी स्मेल कर रहे हैं एक्चुअली। इसका रीज़न ये है कि इनको ये देखना है कि क्या इसमें एवरीथिंग इज़ परफेक्ट क्वांटिटी, और उसके अकॉर्डिंगली ये देखिए, ये है कश्मीरी मिर्च। देखिए, एक्चुअली हम कश्मीरी मिर्च इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा पसंद नहीं, मीडियम माइल्ड पसंद करते हैं हम। बट कारण मेरी माँ के सूंड सी हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लेवर भी चाहिए। अब यूँ मत कहना सूंड क्या होती है, इसका मतलब होता है कि एक फ्लेवर आ जाना। तो ये डाल रहे हैं कि आपका प्रेजेंटेशन जो है अच्छा लगे, उसके पर्पज़ से इन्होंने ये इसमें मिक्स कर लिया। अब आप देखिए नेक्स्ट, इसको ये इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सारा कुछ मिक्स कर दिया। तो अब आप लोग भी मुझे बताना किस किस ने अपनी वाइफ के लिए, फैमिली के लिए, किस किस ने इनिशिएटिव लिया कि चलो परिवार खुश तो हम भी खुश, सब खुश। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि आपने भी बना के और अपनी फैमिली को खिलाया। तो अब आप देखिए, ये इन्होंने सारा मसाला इसमें उड़ेल दिया और अब ये मिक्स कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप सबसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस किस के घर पे डाला और किस किस का कैसा बना, क्योंकि मुझे तो इसकी स्मेल से रुका नहीं जा रहा। और अब ये आपको सीक्रेट बताने वाले हैं लास्ट के अंदर कि इसको नेचुरल जो आपका प्रिजर्व करने का तरीका क्या है विदाउट एनी केमिकल। तो आप बोर मत होना प्लीज़, ये मत सोचना कि लंबी बन रही है, क्योंकि मैं आपको दिखाए जा रही हूँ एग्जैक्ट प्रोसेस। थोड़ी देर और बने रहिए हमारे साथ। तो अब ये देखिए, मेरे से तो रुका जा नहीं रहा है, हालांकि वेट नहीं कर पा रही हूँ। अब ये इसके अंदर सारे, ये कांच का जार है और इसको जो है एयर टाइट कंटेनर है कांच का, ये इसमें उड़ेल रहे हैं। तो अब आप देखिए, इन्होंने जो है इसको ये अपना कांच के कंटेनर के अंदर डाल दिया है, ये 2 में। और सेकंड थिंग, इनका जो सीक्रेट है कि इसको आप ठूस के मत भरना। आप देख सकते हो इसके अंदर स्पेस है, बाहर से भी देख सकते हो इतना स्पेस छोड़ा हुआ है। और तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब हम इसको जो है 4-5 दिन के लिए धूप में रखने वाले हैं। अब जो इसका टॉप सीक्रेट है वो आज हम नहीं बताने वाले, जो प्रिजर्व करने का तरीका वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। जो मैंने आपको सुबह दिखाया था कि दाल मखनी इन्होंने मटेरियल भिगो रखा है, तो उस वीडियो के अंदर आपका जो है इसका सीक्रेट उसमें अपलोड करेंगे, क्योंकि ये 4-5 दिन इसको धूप में रखेंगे और हो सकता है कि बाद में इसको ये एक कंटेनर में कर दे, और अदरवाइज़ 2 में भी पड़े रहेंगे। बट मुझे तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि मेरे को कौन से इनको धोने हैं बर्तनों को। मैंने क्या करना है, मैंने बस इनको अपना इनके मतलब की चाह पिला देनी है
और इनको सेट करके इनसे सारे बर्तन भी धुलवा लेने हैं। अब आप लोग भी देख लेना आपको अपने पतिदेव को कैसे सेट करना और कैसे बर्तन धुलवाने हैं। तो आज की यहीं पे सभी को राम राम। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम अपनी दाल मखनी के साथ।